हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि मान लीजिए अगर आपको कोई मुकदमा अगर कोर्ट में चल रहा है, इस समय विचाराधीन है, और अगर अपनी आप तारीख पर नहीं जाते हैं या अपनी तारीख नहीं लेते हैं तो क्या आपके खिलाफ वारंट हो जाएगा। इस विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मान लीजिए केसेस चलते हैं। आप केस किस तरीके के हो सकते हैं? आपका रेवेन्यू के भी केस हो सकता है, दीवानी के जो मुकदमे होते हैं वो भी हो सकते हैं, मिसलेनियस कोई भी मुकदमा हो सकता है। मिसलेनियस में तो कोई भी आ सकता है, 138 हो गया या किसी 156 दिन वगैरह जो भी मुकदमे होते हैं, या फैमिली केसेस में 125 सीआरपीसी हिंदू विवाह अधिनियम के हिसाब से भी आपके जो आप मुकदमा कर रहे हैं उसमें भी हो सकते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का भी मुकदमा अगर मान लीजिए। तो ये ऐसे मुकदमे हैं, इसमें अगर आप तारीख पर नहीं जाएंगे तो एक आध तारीख माफ हो सकती है। उसमें होता क्या है, अब मान लीजिए अगर डेट पड़ती है और आपका वकील अगर आप नहीं जाते हैं, आप अपने वकील को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि साहब मैं आज नहीं आ सकता या मुझे किसी तरह का वर्क है, काम है, मैं शहर से बाहर हूँ, तो वो आपके बदले जाकर के वो डेट ले सकता है। उसको पावर होती है, अगर वो आपका वकील है, उसका वकालतनामा अगर आपकी फाइल में दाखिल है उसके नाम का, तो वो एक डेट ले सकता है आपके बदले जा करके, और वो डेट माफी हाजिरी माफी होती है उसको दे करके एक डेट मिल जाती है। इसमें एक छूट मिल जाती है। रेवेन्यू में होता क्या है, दीवानी में स्टेज के हिसाब से माफी होती है। मान लीजिए कोई स्टेज ऐसी आ गई कि आपको एफिडेविट देना है किसी मुकदमे में, अपने शपथ पत्र, और वो डेट को देना ही देना है, तो आपकी ज़रूरत है। आपके बिना तो वो एफिडेविट दिया नहीं जा सकता, जब आप होंगे तभी एफिडेविट दिया जाएगा। तो होता क्या है कि आपका वकील जो है उस समय ये कहता है कि वो जो आप हैं उसको पावर देते हैं, तो उस समय भी आपका वकील डेट ले सकता है। उसमें साहब जो मजिस्ट्रेट होते हैं तो वो एक डेट दे सकती है कोर्ट की, चलिए हटाइए नेक्स्ट डेट देते हैं, वो माफ कर सकते हैं। अब आते हैं फौजदारी की तरफ। क्रिमिनल केसेस में होता क्या है, मान लीजिए कोई भी केस चल रहा है, 307 का चल रहा है, 307 आईपीसी, 302 आईपीसी, 354 हो गया आपकी, या नॉर्मल 138 एनआई एक्ट, या 323 504 जो हल्के फुल्के गाली गलौज के मुकदमे हैं, और ये केस चल रहा है। और केस चलने के बाद में आपने उसमें जमानत करा ली थी, आप बेल आउट है कोर्ट, तो उस मुकदमे से आप बेल आउट है। बेल आउट होने के बाद में होता क्या है, आपकी डेटें पड़ रही, चार्जशीट दर्ज होने के बाद में ट्रायल में आपकी डेटें पड़ती हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी कोई तबीयत खराब है या आप शहर से बाहर हैं और उस समय आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो उस जिले में कि आप तारीख ले सकें, तो किस तरीके से तारीख लेंगे? अगर नहीं जाएंगे तो कोई वारंट हो जाएगा? नहीं जाएंगे तो कंडीशन के हिसाब से वारंट हो सकता है। लेकिन अगर ये जानकारी कि आप नहीं आ सकते, अपनी वकील को देंगे, जो आपके वकील हैं जिनका जो वकालतनामा है वो आपकी फाइल में मौजूद है, तो कि मैं आज नहीं आ सकता, अपने वकील को आप इस तरीके से खबर देंगे, तो आपका वकील जाकर के कोर्ट में एक हाजिरी माफी होती है जो कि 205 सीआरपीसी के प्रावधान में है, कि 205 सीआरपी के प्रावधान में वो हाजिरी माफी कोर्ट को देगा। ये कहेगा ये फलाना जो मेरा क्लाइंट है ये इस समय इस कंडीशन में कोर्ट में माननीय न्यायालय हाजिर नहीं आ सका, मौजूदा हमारी जो हाजिरी माफी है द्वारा अधिवक्ता ये मेरे द्वारा माफ कर दी जाए। इससे आवेदन करता है इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है और माफ कर देती है। इस तरह से प्रोसेस होता क्या है, आप मान लीजिए एक डेट नहीं आए तो आप दे सकते हैं, दूसरी डेट को भी अगर आप बिजी हैं कहीं तो वकील ले सकता है डेट, तीसरी डेट को भी ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम मुकदमे के हिसाब से अगर तय होता है कि आपकी हाजिरी माफी आ रही है, मुकदमा मान लीजिए चार्ज में है, चार्ज लगने वाला है, या मान लीजिए गवाही में है, एविडेंस में है, और आप आ ही नहीं रहे हैं, तो इस स्थिति में कोर्ट को पावर भी रहती है कि आपके जो मुचलके हैं, जमानती जो आपने भरे थे उस समय बेल लेते समय, वो निरस्त कर सकती है। वो जमानत प्रार्थना पत्र की जो जमानती है वो निरस्त कर सकती है, और उस निरस्त होने के बाद में ये कोर्ट को जो पावर है वो 444 सीआरपीसी में है कि वो आपकी जमानती निरस्त कर सकती है जो मुचलके आपने दिए हुए हैं। और फिर वो अनिस्त होने के बाद में जिस धारा में आपने बेल कराई है उसमें फिर से वारंट इशू हो सकता है, ये प्रावधान है। तो कोर्ट के इस तरह से मुकदमा कंडीशन क्या है कोर्ट के अंदर, वो मौजूदा स्थिति बयान करती है कि वैसे तो आप हाजिरी माफी को वकील कितनी भी ले सकता है, आपके द्वारा आप खबर देंगे तो वो ले लेंगे, लेकिन कंडीशन के भी ऊपर है। मान लीजिए मुकदमे ट्रायल में कोई गवाह आ रहा है रोज और आप आ ही नहीं रहे हैं, या कोई किसी विवेचक की गवाही आ रही है, या किसी मोड़ पे शपथ पत्र देना है, कोई भी कंडीशन अगर नेचुरल होती है तो उसके आधार पर कोर्ट आपके जो मुचलके हैं 444 सीआरपीसी के द्वारा वो निरुद्ध कर सकता है, बेकार कर सकता है, फिर आपको दोबारा जमानत करानी पड़ेगी। मान लीजिए अगर उस कोर्ट ने जो है जो जमानती आपने दिए थे वो अगर उसने निरस्त कर दिए, फिर ऐसी स्थिति में आपको पता तो होगा नहीं, वारंट हो गया, कोर्ट ने निरस्त कर दिए, आपकी जो हाजिरी माफी है वकील के द्वारा आपने जो भिजवाई थी वो नहीं मानी, उन्होंने हटा दी। तो होता क्या है, फिर जो वारंट जब कोर्ट करती है तो वो मौजूदा जो क्षेत्र अधिकार जो थाना होता है उसको जाता है, उस जो हल्का दरोगा था उसको, वो हल्का दरोगा के द्वारा आपकी गिरफ्तारी की जाएगी, आप पे दबिश दी जाएगी, पकड़ा जाएगा आपको, और फिर वो आपको पकड़ करके कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जहाँ से आपका वारंट हुआ था। तो होता क्या, बस ये कोर्ट वहाँ पे आप मौजूद होंगे तो सेम डे, दिन की दिन उसी समय आपकी बेल एक्सेप्ट हो जाएगी और आप छूट जाएंगे। कोर्ट माफ कर देता है जिन्हें, चलो कि छोड़िए, आगे से आइंदा ऐसी गलती ना हो, जब डेट हो तो आप आइएगा और जब ट्रायल चले तो उस समय आपको डेटें लेनी है। ये कोर्ट कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है ये ऐसी चलती है। बस हाजिरी माफी है वो वकील द्वारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं आ रहे, आपने किसी को खबर भी नहीं दी, अपने वकील से भी आपने कांटेक्ट नहीं किया और आप मस्ती में, तो वारंट 100% हो जाएगा, उसमें कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। हाजिरी माफी की कंडीशन होती है देने की भी, कि यह नहीं कि पाँच आप दे चले आ रहे हैं, कंडीशन मुकदमे की कोई सी भी हो, जो गवाह आ रहा है, ट्रायल चल रहा है या चार्ज हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है आपको, तो वारंट 100% हो जाएगा। इसलिए मुकदमे की कंडीशन के आधार पर भी हाजिरी माफी एक्सेप्ट कोर्ट करता है, वरना कोई मौजूदा ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट नहीं गए और आपको कुछ नहीं होगा तो वारंट इशू हो जाता है। बाकी आप अगर नहीं जाना चाहते हैं या कोई कारण है तो आप अपने वकील को खबर कीजिए, मैं आज नहीं आ सकता, प्लीज़ आप मेरी हाजिरी जो है वो ले लीजिए। तो वकील वही 205 CRPC के माध्यम से प्रार्थना पत्र हाजिरी माफ़ी दे सकता है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी करता है और नेक्स्ट डेट आपको मुकदमे में देगा। ये प्रावधान है कोर्ट में। हाजिर अगर तारीख पर आप ना जाएं तो क्या होगा, ये विषय मैंने आपको बताया इस वीडियो में। मेरी अगर ऐसी जानकारी अच्छी लगती हो और ऐसी जानकारी पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।